बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बज चुका है। पार्टियों और उम्मीदवारों ने आवाम से मेल जोल बढ़ा दिया है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हर आने वाली हुकूमत अपना बल्दियाती निज़ाम लेकर आती है। इस हवाले से इस टीयर के, इस सतह के जमहूरी इदारे मजबूत नहीं हो पाते। मौजूदा हुकूमत ने भी अपना बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया है। आइए इस निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने बल्दियाती कवानीन के माहिर जनाब चौधरी मसूद अख्तर साहब से इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल की है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। Let's come and join us as we are committed to lifelong learning in a caring environment. State-of-the-art building. Serene and green environment. Up-to-date laboratories and a library to drown into the realm of knowledge. Join us as we build community by honoring all the traditions of world and religion. Let's come to achieve the excellence together. Mukabbir College. Glorify your future. Come to empower, depart to inspire. विलेज काउंसिल्स देहात में होंगी, जबकि नेबरहुड काउंसिल्स शहरी इलाकों में या शहरों के आसपास देहात जिनमें कुछ शहरी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वहाँ नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। इस निज़ाम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियाँ और टाउन कमेटियाँ अब नहीं होंगी। उनकी जगह अब नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। ज़िला गुजरात में 80 विलेज काउंसिल्स हैं। ज़िला गुजरात की सबसे बड़ी तहसील गुजरात की विलेज काउंसिल्स तहसील खारियाँ की काउंसिल से कम हैं। उसकी वजह यह है कि लगभग 120 देहात को गुजरात, जलालपुर जट्टा, मुंगोवाल और कुंजा से जोड़कर शहरी दर्जा दे दिया गया है। तहसील गुजरात की 34 विलेज काउंसिल्स हैं, जबकि तहसील खारियाँ की 37 हैं और सराय आलमगीर तहसील की 9 विलेज काउंसिल्स हैं। विलेज काउंसिल का ढांचा देखते हैं। हर विलेज काउंसिल मुश्तमिल होगी 18 से 22 हज़ार की आबादी पर। हर विलेज काउंसिल में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 5 काउंसलर्स जनरल सीट पर, एक किसान काउंसलर, एक अकलियती काउंसलर, 2 खवातीन काउंसलर्स और एक यूथ काउंसलर होगा। यही स्ट्रक्चर नेबरहुड काउंसिल का होगा। उसके भी 12 मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 5 जनरल मेंबर्स, एक लेबर काउंसलर, एक अकलियती, 2 खवातीन और एक यूथ काउंसलर। विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का वाइस चेयरमैन स्पीकर होगा और इनकी मुद्दत 4 साल होगी। अब इनके इलेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इलेक्शन जमाती बुनियाद पर होंगे। कोई आज़ाद उम्मीदवार इसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा और हर एक को पार्टी टिकट हासिल करना ज़रूरी है। अलबत्ता कोई ग्रुप अपने आप को रजिस्टर करवा कर इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन लड़ सकता है और अपना ग्रुप पूरा का पूरा अपना पैनल तश्कील दे सकता है। इसमें पूरा पैनल तश्कील दिया जाएगा जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर्स और मखसूस नशिस्तों पर काउंसलर्स के नाम दिए जाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर को। हर पैनल और हर पार्टी अपनी एक लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा देंगे। इलेक्शन में जो पैनल सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा उसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मखसूस नशिस्तों पर काउंसलर्स मुंतखब हो जाएंगे, जबकि 5 जनरल काउंसलर्स मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मुंतखब होंगे। इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है। इसमें जो टोटल वोट कास्ट हैं, जो टोटल वोट डाले गए हैं, उनमें से जीतने वाले ग्रुप ने जितने वोट हासिल किए हैं उसके तनासुब से उनके जो टॉप के उम्मीदवार होंगे वो इलेक्ट हो जाएंगे और बाकी जितने वोट दूसरे ग्रुप को, दूसरे पैनल को डाले गए हैं उस तनासुब से उनके काउंसलर्स कामयाब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जीतने वाले पैनल या ग्रुप ने 60% वोट हासिल किए हैं तो जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास लिस्ट जमा करवाई है उन 5 नामों में से टॉप के 3 नाम कामयाब करार पाएंगे। हारने वाले ग्रुप ने 40% वोट अगर हासिल किए हैं तो उनके टॉप के 2 काउंसलर्स कामयाब करार पाएंगे। यही मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है और ये सिर्फ जनरल काउंसलर्स पर अप्लाई होगा। आप इस निज़ाम को सामने रखें क्योंकि ये विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल, ज़िला काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में यही मुतनासिब नुमाइंदगी अप्लाई होगी जनरल काउंसलर्स को। चौधरी मसूद अख्तर साहब का कहना है कि इस इलेक्शन में तालीम की कोई शर्त नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाब के लिए
तालीम की शर्त को गैर आइनी करार दे दिया है। लेकिन उनके कहने के मुताबिक काफ लीग के इसरार पर यह शर्त तो शामिल कर ली गई है कि विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला काउंसिल के इंतखाब में FA या इसके बराबर की तालीम तरजीही अहलियत होगी। लेकिन चौधरी मसूद अख्तर साहब का कहना है कि तालीम की बुनियाद पर किसी के कागजात मुस्तरद नहीं होंगे। हुकूमत की नई डेफिनेशन के मुताबिक ज़िला गुजरात की दही आबादी 16 लाख है। ज़िला काउंसिल का एक डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा और 3 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर तहसील से एक डिप्टी मेयर लिया जाएगा। तरीका इंतखाब इसमें भी वही है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास लिस्ट जमा करवाई जाएगी जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट मेयर और 3 डिप्टी मेयर्स के साथ 56 मेंबर्स की एक लिस्ट होगी। इन 56 मेंबर्स में शामिल होंगे 22 जनरल काउंसलर्स, 14 खवातीन, 7 किसान, 6 यूथ, 3 ताजर, 2 अकलियती और 2 माजूर काउंसलर्स। तरीका इंतखाब वही होगा। जीतने वाले पैनल के डिस्ट्रिक्ट मेयर, 3 डिप्टी मेयर्स और मखसूस नशिस्तों पर काउंसलर्स मुंतखब हो जाएंगे, जबकि 22 काउंसलर्स का इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होगा। गुजरात मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में अब 41 देहात भी शामिल हो गए हैं। इस तरह इसकी आबादी को 5.25 लाख बताया गया है। इसकी 26 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी और इंतखाब का तरीका और इसकी कॉम्पोजिशन उसी तरह की है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। जैसा कि आपको पहले बताया है कि अब गुजरात समेत पूरे पंजाब में म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। तो इस तरह हमारे ज़िला गुजरात का जो दूसरा बड़ा शहर है जलालपुर जट्टा, इसमें भी अब म्यूनसिपल कमेटी नहीं होगी। अब उसमें 14 देहात को शामिल किया गया है। इस तरह उसकी आबादी तकरीबन 1.25 लाख बताई गई है। इस 1.25 लाख आबादी को 9 हिस्सों में तकसीम करके 9 नेबरहुड काउंसिल बनाई गई हैं। इसमें कोई मरकजी काउंसिल नहीं होगी। कुंजा जो पहले म्यूनसिपल कमेटी थी, अब इसके आसपास के 19 देहात को शामिल करके जो मिलकर आबादी बनती है वो 76,000 है। इसमें 5 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। मूंगोवाल और उसके आसपास 40 देहात को अब शहरी दर्जा मिल गया है। कुल मिलकर इसकी आबादी 76,000 है और यहाँ 5 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। खारियां शहर में 3 नेबरहुड काउंसिल्स, लाला मुसा शहर की 6 नेबरहुड काउंसिल्स और सराय आलमगीर शहर की 4 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। यहाँ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट भी शामिल कर लेते हैं। अरकान असम्बली की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि पंजाब की 134 म्यूनसिपल कमेटीज़ और टाउन कमेटीज़ को बहाल किया जाए। PTI और नून लीग समेत असम्बली की अक्सरियत ने इसकी तायद की है और चौधरी मसूद अख्तर साहब की राय के मुताबिक ये कमेटीज़ बहाल हो जाएंगी।